जब परमेश्वर आपके साथ में होंगे तो ये सब बातें आपके जीवन से दूर चली जाएंगी। जब तू बुरी परिस्थितियों से होकर जाए, जब तू बीमारियों से होकर जाए, तो मैं तेरे संग संग रहूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अपनी समस्याओं के समय में परमेश्वर को अपनी समस्याओं में इनवाइट करें। अपनी कठिनाई के समय में परमेश्वर को इनवाइट करें। उस समय में परमेश्वर को अपने जीवन में इनवाइट करें, क्योंकि जब परमेश्वर उस समय आपके साथ में होंगे तो आप उन समस्याओं से बाहर निकल आएंगे। अक्सर लोगों को देखा जाता है कि लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें इस समस्या से बाहर निकाल, प्रभु हमें इस दुख से बाहर निकाल, प्रभु इस बीमारी से हमें बाहर निकाल। परंतु आज मैं आपसे कहूंगा कि आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु इस दुख के समय में आप मेरे साथ में होएं, प्रभु इस बीमारी के समय में आप मेरे साथ में होएं, प्रभु इस समस्या के समय में आप मेरे साथ में होएं। क्योंकि जब आपके साथ में उस समस्या के समय में प्रभु होंगे तो वो आपको निश्चय उस समस्या के समय से बाहर निकालेंगे, उस दुख से बाहर निकालेंगे। इसलिए आपको जरूरत है इस प्रकार की प्रार्थना करने की कि प्रभु आप इस समय में मेरे साथ में हों, इस कठिनाई के समय में, इस चिंता के समय में, इस दुख के समय में प्रभु आप मेरे साथ में रहें, मेरे साथ में आप चलें। प्रभु जैसे हम मूसा के जीवन में देखते हैं, निर्गमन की किताब उसका 33 अध्याय और 16 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरें? आमीन। दोस्तों, यहाँ पर मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है, इस प्रकार से कहता है कि हे प्रभु, ये कैसा जाना जाए, ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और तेरी प्रजा पर है? ये कैसे मैं जानूं? तूने हमें मिस्र देश से निकाल तो लिया है, तू कह तो रहा है कि इनको लेकर तू कनान देश जा, और मैं जा भी रहा हूं, परंतु मैं ये कैसे जानूं कि तू मेरे साथ में है? इससे कि तू मेरे साथ में चल, तू मेरे साथ में चल प्रभु। इस जंगल में तू मेरे साथ में चल, इस कठिनाई के समय में तू मेरे साथ में चल। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, हम अकेले नहीं जाएंगे, बल्कि इस समय में तू हमारे साथ में चल। हालांकि परमेश्वर उनके साथ में है, परंतु फिर भी मूसा परमेश्वर से कह रहा है कि प्रभु तू मेरे साथ में चल। दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा कि आपको भी इसी प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु इस जीवन सफर में, इस कठिनाई के दौर में तू मेरे साथ में हो प्रभु, मेरे साथ में चल प्रभु, मेरे साथ में रह प्रभु, इस समय में तो मेरे साथ में रहे। एक वचन हम और देखेंगे, यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय और 2 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जब तू जल में से होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदी में होकर चले तब वह तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू जल में से हो करके जाए तो मैं तेरे संग में रहूंगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं तुझे कभी जल में जाने ही नहीं दूंगा। फिर लिखा है कि जब तू आग में से होकर के जाए। यहाँ पर परमेश्वर ने यह भी नहीं कहा कि मैं तुझे कभी भी आग से होकर नहीं जाने दूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि जब तुझे ऐसे रास्तों से होकर जाना पड़े, जब तुझे ऐसे कठिन समय से होकर जाना पड़े, जब तुझे ऐसे कठिनाई के दौर से होकर जाना पड़े, तो ऐसे समय में मैं तेरे साथ में रहूंगा, मैं तेरे साथ में रहूंगा। इस समस्या में मैं तेरे साथ में रहूंगा। और हम और आप अक्सर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस आग से मुझे बचा, इस पानी से मुझे बचा, इस समस्या से मुझे बचा, इस बाढ़ से मुझे बचा, ये तूफान मेरे जीवन में ना आए। परंतु यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू इनसे होकर गुजरे तो ऐसे समय में मैं तेरे साथ में रहूंगा, और जब मैं तेरे साथ में हूं तब ये पानी तुझे डुबा न सकेगा, तब ये आग तुझे जला न सकेगी, तब कोई भी विरोधी तेरा कोई भी नुकसान न कर सकेगा, कोई भी हानि न कर सकेगा, तब कोई जंगली जानवर तेरी हानि नहीं कर सकता, तब चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु मैं तेरे साथ में हूं तो कोई भी तेरा विरोधी नहीं हो सकता। भजनकार के जीवन में भी, दाऊद के जीवन में हम लोग देखते हैं, वो कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई से होकर जाऊं, परंतु मैं हानि से न डरूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में रहता है।
वो ये भी कह सकता था कि मैं ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करता हूँ जो मुझे उस अंधकार भरी हुई तराई में जाने ही नहीं देता है, वो पहले ये रोक देता है। नहीं, वो कहता है कि जब मैं वहाँ से होकर के जाऊँ, यानी कि उस समस्या से होकर के जब मैं गुजरूँ, उस परेशानी से होकर जब मैं गुजरूँ, उस संकट से होकर के जब मैं गुजरूँ, तो मेरा परमेश्वर मेरे साथ में रहता है। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहूँगा कि आपको भी ठीक यही करना है। इस समय हो सकता है आप दुख में हो, परेशानियों में हो, बीमारियों में हो, या फिर अनेक प्रकार की कठिनाई से होकर आप गुजर रहे हो, या फिर अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकता है आपके जीवन में हो, तो आपको इस बात को समझना है, प्रभु से कहना, प्रभु इस समस्या के दौर में आप मेरे साथ में हों, इस बीमारी के समय में आप मेरे साथ में हों, इस कठिनाई के समय में आप मेरे साथ में हों, क्योंकि जब परमेश्वर आपके साथ में होंगे तो ये सब बातें आपके जीवन से दूर चली जाएंगी, ये सब बातें आपके जीवन से दूर चली जाएंगी। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर की उपस्थिति में ये पहाड़ मोम के समान पिघल जाते हैं। और जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ में होगी, आपके जीवन में होगी, आपके परिवार में होगी, तो ये सारी समस्याएं, ये सारी कठिनाइयां, ये सारी बीमारियां, ये सारे दुख आपके जीवन से चले जाएंगी, वो मोम के समान पिघल जाएंगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम विद्या, मैं मुंबई से हूँ और मेरी गवाही ये है कि मैंने अपने प्रमोशन के लिए प्रभु यीशु मसीह से और पीके ब्रदर और अमृता दीदी से प्रार्थना कराई थी और मुझे प्रमोशन मिल गया है। इसके लिए मैं अमृता दीदी, पीके ब्रदर और प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भाई बहनों ने वचन के द्वारा आशीष पाई है। सो आइए आज की सुबह में हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे पिता, हमारे राजा प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र और मीठे नाम के लिए, आपके सामर्थी नाम के लिए प्रभु, जो हम सब के जीवनों में कार्य करता है। हाँ प्रभु, तो हमसे प्रेम करता है, अपनी दया हम पर बनाए रखता है, हमसे परमेश्वर पिता हमेशा हमारे करीब रहता है। परमेश्वर हमें सबसे पहले जानता है। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, इस भोर के प्रकाश में हम चाहते हैं आज जब तेरे बेटे बेटियां दुनिया की छोर से परमेश्वर प्रभु इस प्रार्थना में सहभागी हैं, हाँ प्रभु, इस सुबह के समय प्रभु, जब प्रथम समय प्रभु वो तेरे साथ व्यतीत कर रहे हैं, मैं दुआ करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ अब्बा कि आप उनकी सुधि लें, आप उनके जीवन में कार्य करें और आप उन्हें प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आशीष दे। आज प्रभु तेरे चेहरे का तेज परमेश्वर प्रभु तेरे लोगों के चेहरे पर चमकने पाए। प्रभु तेरे संतान की नई नजर आए आज प्रभु, उनके जीवन में ऐसे कार्य को आप करें प्रभु जो उनकी सोच समझ, उनकी कल्पनाओं से परे है। परमेश्वर, इस सुबह में परमेश्वर अपनी बुद्धि से आप इन्हें भरे, अपने ज्ञान से इन्हें भरे, अपनी समझ से इन्हें भरे परमेश्वर। और जहां कहीं भी आज ये जाते हैं वहां पर प्रभु तेरी उपस्थिति इनके संग संग रहे। हाँ प्रभु, इनके बच्चों के साथ, इनके परिवार के साथ प्रभु, इनके साथ में परमेश्वर तेरी उपस्थिति रहे प्रभु, क्योंकि प्रभु जहां कहीं भी तेरे लोग जाते हैं वहां प्रभु आपकी उपस्थिति उनके संग में होती है। और पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करता, अगुवाई करता, हर एक मार्ग में, हर एक काम को करने के लिए, हर एक परिस्थिति में पवित्र आत्मा उनके साथ में खड़े होकर उनकी अगुवाई करता है। थैंक यू होली स्पिरिट, आपके गाइडेंस के लिए, आपकी सहायता के लिए, क्योंकि आप हमारे पवित्र सहायक हैं, हमारे एक दोस्त की तरह हैं। और हम धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट कि आप हमारी सहायता करते हैं। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भाई बहनों ने आज वचन सुना है प्रभु, ये वचन उनके जीवन में कार्य करे प्रभु जी। सच में मेरे प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु उनके मन में इच्छा है प्रभु, हम कैसे जाने प्रभु जी कि तू हमारे साथ में है, हम कैसे जाने प्रभु कि इस परिस्थिति से तो हमें बाहर निकालेगा। यदि ऐसे सवाल प्रभु यीशु मसीह तेरे लोगों के अंदर हैं और उत्पन्न हो रहे हैं बार बार प्रभु यीशु मसीह, उनके माइंड में प्रभु वो बातें आ रही हैं, तो प्रभु ये वचन आज उन्होंने सुना है, तो उन्हें क्लियर किया है कि जब तू जल से होकर जाए, जब तू आग से होकर जाए, जब तू बुरी परिस्थितियों से होकर जाए, जब तू बीमारियों से होकर जाए, जब तू कर्जों से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से और प्रभु अन्य प्रकार की बाधाओं से होकर जाए, तो मैं तेरे संग संग रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्रभु, जब ऐसी ही सिचुएशन परमेश्वर आपके लोगों की है, आपकी बेटियों की है, उनके परिवार की है, उनके बच्चों की है, उनकी परिस्थितियां प्रभु मानो इस समान है प्रभु, मानो कि प्रभु वो आग की तरह नजर आ रही हैं, मानो कि वो पानी की तरह नजर आ रही हैं प्रभु जी, कि जैसे कि वो बह जाएंगे और जैसे कि वो जल जाएंगे प्रभु। ऐसी परिस्थिति में प्रभु तूने आज अपने वचन से क्लियर किया है
कि मैं तुम्हारे संग संग रहूँगा। हाँ प्रभु, मूसा के साथ में, इजराइलियों के संग में प्रभु जी, उस घने जंगल में प्रभु, जहाँ सांप, बिच्छू और जहरीले रेंगने वाले जंतु थे, परंतु पिता फिर भी परमेश्वर तूने उन्हें सिक्योर किया, तूने उन्हें सेव किया और उस जगह तक पहुँचाया जहाँ तूने वायदा किया। आज प्रभु तूने अपने लोगों से बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं प्रभु, तूने उनके लिए बहुत सारी योजनाएं तैयार की है, तूने उनके लिए प्लानिंग्स की हैं प्रभु। और प्रभु आज जब वो समस्या में है तो प्रभु ऐसे समय में प्रभु आप उनके साथ में होइए, आप उन्हें मजबूत करें, आप उन्हें प्रभु हियाव दे प्रभु कि वो सच में इस परिस्थिति में प्रभु तुझे अपने साथ महसूस करें। प्रभु बहुत से भाई बहन हैं जो इस समय प्रभु बहुत ज़्यादा लोन उनके ऊपर है, बहुत ज़्यादा कर्जे हैं प्रभु जी बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हैं प्रभु। मैं दुआ करती हूँ ऐसी परिस्थिति में प्रभु वो मानो इस प्रकार प्रभु विश्वास करे कि प्रभु तू उनके साथ में है, तू उपाय करने वाला है और तू इस परिस्थिति में उनके लिए उपाय करेगा। प्रभु जब इस समय प्रभु तेरे लोग प्रभु गलत रास्ते में, उनके परिवार के लोग प्रभु, उनके बच्चे प्रभु जी और कोई भी सदस्य प्रभु व्यभिचार में, गलत आदतों में, बुरी अभिलाषाओं में है प्रभु, तो आज दुआ है प्रभु कि प्रभु तूने कहा है कि मैं उस अंधकार भरी तराई से तुम्हें फेर लाऊंगा। मेरे परमेश्वर आप उन्हें फेर लाइए उस गलत बातों से, उस दलदल की कीच से परमेश्वर, जिसमें प्रभु दुष्ट उन्हें खींचता चला जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में प्रभु उनके हाथों को थाम ले, अपने उस धर्म में दाहिने हाथ को बढ़ाइए प्रभु और उन्हें थाम ले और उन्हें बाहर निकाले उस व्यभिचार से, उस लोभ से, वो बुरी अभिलाषाओं से, हर प्रकार की नेगेटिव बातों से प्रभु उन्हें लाइए प्रभु ईश्वर और पवित्रताई का जीवन दीजिए परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु इस समय जितने लोग दुष्ट आत्मा के बंधनों में हैं, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर वो दुष्ट उनके जीवन में कार्य न करने पाए, उन दुष्ट आत्माओं से, उन दुष्ट के बंधनों से आप उन्हें छुड़ाएं। मैं दुआ करती हूँ इस समय जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर और वो बीमारी में है परमेश्वर, मानो कि कोई आशा उन्हें नहीं नजर आ रही है प्रभु, शरीर की तकलीफ बढ़ती जा रही है, दर्द घाव बढ़ता चला जा रहा है प्रभु। ऐसे समय में परमेश्वर आपने कहा मैं तेरी सुधि रखता हूँ, मैं तेरे साथ में हूँ, मैं तेरे घावों को बांधूंगा, मैं तेरी चोट को चंगा करूंगा। आज प्रभु तेरा वचन के अनुसार हम उन सारी बीमारी, उस सारे घाव को, उस चोट को, इन्फेक्शन को, एलर्जीज को, हर प्रकार के रोग को उनके शरीर से डांट कर दूर करते हैं और यीशु के नाम से प्रभु चंगाई की घोषणा करते। थैंक यू लॉर्ड, आपने बेटे बेटियों को छुआ, अपने लोगों को छुआ परमेश्वर, उन्हें चंगा किया प्रभु। तू नहीं चाहता प्रभु कि वो बीमार रहें प्रभु, तू चाहता है कि उनके जीवन से बड़ी महिमा हो। लॉर्ड थैंक यू जीसस प्रभु, कंप्लीट हीलिंग के लिए, पूर्ण छुटकारे के लिए, पूर्ण चंगाई के लिए परमेश्वर जो अपने लोगों को आपने दिया है प्रभु। धन्यवाद। इस सुबह में परमेश्वर बहुत सारी प्लानिंग्स है जो बनाई गई हैं प्रभु यीशु, तेरे पवित्र नाम के द्वारा वो सफल हो प्रभु। जिस काम पर आज तेरे लोग हाथ लगाएं वो काम सफल हो, जहां कहीं भी जाएं उनका जाना सफल होने पाए, आने जाने में सुरक्षा दे प्रभु। जो घरों में है उन्हें घरों में सुरक्षा दे, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं प्रभु, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे, वो अपने स्टडीज़ में अव्वल हों और हर बात में प्रभु तेरी महिमा करने पाएँ प्रभु। मैं दुआ करती हूँ जितने लोग आज समस्या में है पिता, मैं नहीं जानती किस प्रकार की समस्या उनकी लाइफ को स्पॉइल कर रही है, खराब कर रही है, उन्हें दुखी कर रही है, परंतु ऐसे समय में प्रभु तू उनके साथ में हो प्रभु और उन्हें सहायता कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हम सब की सुधि लिया, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है परमेश्वर, उन्हें 100 गुना फलवंत करे, उन्हें आशीषित करे प्रभु कि सच में जो उन्होंने हर्ष आनंद के साथ में बोया उसकी कटनी प्रभु 100 गुना वो अपने जीवन में करे और प्रभु उनके घर परिवार, उनकी कमाई पर तेरी बरकत हो प्रभु यीशु। मैं दुआ करती कोई भी उत्तम भली वस्तु उनसे, उनके परिवार से छिपी ना रहे। धन्यवाद करते हैं, अंजल के भंडारों पर आशीष दीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सब की सुधि ली और जितनी प्रार्थना विनतियाँ इस सुबह में परमेश्वर तेरे लोगों ने दी हैं प्रभु, इस आशा, इस उम्मीद से कि प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करेंगे। हाँ पिता, सुधि लीजिए, वो जहाँ कहीं भी है प्रभु वहीं आप उनके जीवन में कार्य कीजिए। थैंक यू लॉर्ड, ये सुंदर परिवार आपने दिया प्रभु कि जो दिन रात परमेश्वर आपकी उपस्थिति में है प्रभु, आपकी फेलोशिप में है परमेश्वर, आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु। धन्यवाद करते यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।